नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। बीपीएससी पीटी एग्जाम में नीति आयोग के या अलग अलग भारत सरकार के रैंकिंग से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप 68वीं के पेपर उठाकर देखेंगे, उसमें भी 3 सवाल करीब में रैंकिंग से पूछा गया है। टीआरई के पेपर में भी 1 सवाल रैंकिंग से पूछा गया था और 67th बीपीएससी जो हुआ था उसमें भी 1 से 2 सवाल रैंकिंग से पूछे गए थे। आज उसी का वीडियो होगा। ये नीति आयोग व अन्य की रिपोर्ट है और बिहार का उसमें क्या रैंकिंग है, किस स्थान पर हैं, किस रिपोर्ट के अनुसार से कितने अंक हैं हमारे, इन सब से सवाल सीधे सीधे पीटी में आपके पूछे जाते हैं। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज मैं आपको एमसीक्यू का प्लेलिस्ट का एमसीक्यू का वो भी दे दूंगा, आपको पीडीएफ भी दे दूंगा और इसका भी पीडीएफ 1-2 दिन बाद आपको मिल जाएगा। पीडीएफ पहले इसलिए नहीं देता हूँ कि पीडीएफ देने के बाद लोग वीडियो नहीं देखते हैं, तो सब अपना ही भला सोचते हैं, तो इसलिए पीडीएफ मैंने देना बंद कर दिया। नहीं तो पहले मैं वीडियो से पहले ही पीडीएफ आपको दे दिया करता था, इसीलिए पहले पीडीएफ नहीं देता हूँ। ओके, इसलिए वीडियो देखिएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पहला क्या है, निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 और बिहार। क्या है इसमें? रिपोर्ट जारी किया गया कब? 17 जुलाई 2023 को ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। क्या है? निर्यात तैयारी सूचकांक। ओके, तीसरा रिपोर्ट है ये इस तरह का। निर्यात तैयारी सूचकांक बिहार का देश में रैंक कौन सा है? सबसे पहला फैक्ट तो यही हो गया आपका, 22वां रैंक है। किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया। ओके, भूमिपद लैंडलॉक 10 राज्यों में बिहार का रैंक कौन सा है? तो 9वां है। बिहार से नीचे केवल छत्तीसगढ़ है इसमें। लैंडलॉक जो है, जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती है, ऐसे राज्यों में अगर बिहार की रैंकिंग निकालेंगे तो बिहार का रैंकिंग 9वां है। इससे नीचे केवल एक ही है, वो कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य है। ओके, निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार का स्कोर कितना है? तो बिहार का स्कोर 41.06 है। 41.06 है। निर्यात तैयारी सूचकांक का स्तंभ और स्कोर व रैंक क्या है? देखिए, किन किन आधारों पर निर्यात तैयारी रैंक जारी किया जाता है। तो नीति आधार स्तंभ है। नीति आपके यहाँ किस तरह का है, पॉलिसी किस प्रकार का आपने बनाया है निर्यात को लेकर, व्यापार इकोसिस्टम है कि नहीं, निर्यात इकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन, इन सभी के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। नीति आधार स्तंभ में हमारा 96.15 है स्कोर, और व्यापार में 31.39 है, निर्यात इकोसिस्टम में है 31.77 और निर्यात प्रदर्शन में है 14.50। देश भर में नीति आधार के स्तंभ पर हमारा रैंकिंग बहुत अच्छा है, 13वां रैंक है हमारा। व्यापार इकोसिस्टम में 27वां है, निर्यात इकोसिस्टम में 25वां है और निर्यात प्रदर्शन में 29वां रैंकिंग है। इन तीनों पर हमें काम करने की ज़रूरत है। बिहार का वर्ष 21-22 में सर्वाधिक निर्यातक जिला कौन सा रहा? तो बेगूसराय रहा। और यहाँ पर भारत पेट्रो जो इंडियन ऑयल्स है, इसका यहाँ पर रिफाइनरी है, इसके कारण से यहाँ से निर्यात ज़्यादा होता है। ओके, अगला क्या है, बिहार के सर्वाधिक निर्यात जिला का राज्य के कुल निर्यात में हिस्सा कितना है? तो बिहार अगर 100 रुपये का निर्यात करता है तो बेगूसराय से अकेले 51.85% का, यानी 51 रुपये का अकेले निर्यात कौन सा जिला करता है? तो बेगूसराय जिला करता है। बिहार के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वाणिज्य निर्यात 2021-22 में 2.90, 2020-21 की तुलना में 0.17% की वृद्धि हुई है। नीति आधार स्तंभ के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन नीति का स्कोर 99.39 तथा संस्थागत ढांचा का स्कोर था 92.91। निर्यात इकोसिस्टम जो स्तंभ था, अलग अलग स्तंभों के बारे में बात हो रही है, के अंतर्गत अधिसंरचना का स्कोर था 83.02 और व्यापार सहायता में स्कोर था 0.00 और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा 12.29 ही स्कोर है। व्यापार इकोसिस्टम स्तंभ जो था उसमें कितना है? तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यापार के वातावरण में स्कोर 44.15 है, अधिसंरचना का स्कोर 27.20 है और परिवहन कनेक्टिविटी का स्कोर 22.83 है अपना। निर्यात प्रदर्शन स्तंभ के अंतर्गत वृद्धि और उन्मुखी का स्कोर 24.41 है, निर्यात विविधता का स्कोर 4.60 रखा गया है। ओके, अगला है आपका कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 और बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुआयामी गरीबी से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। पिछले साल का पेपर उठाकर देखिए, आपको सीधा सीधा उसमें सवाल पूछा गया है, वो भी 1 साल पहले का उसमें पूछा गया था। जुलाई 2023 में ही जारी किया गया। इसको जारी करता कौन सा है? तो नीति आयोग ने ही जारी किया। पहला रैंक, पहला फैक्ट तो आपके लिए यही हो गया। कुल जनसंख्या में बिहार में गरीबों की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 33.76% आबादी है बिहार का। भी हर तीसरा आदमी जो बिहार में अभी भी वो गरीबी के तहत आता है, गरीब है वो। हर तीसरा आदमी है जो है 33.76%, लगभग में तीसरा आदमी जो बिहार का वो गरीबी रेखा के तहत आता है। बिहार में 15-16 से 19-20 के मध्य गरीबी घटी है। 18.13% है जो पिछले 5 सालों में गरीबी घट गई है।
कितना 18.13% के करीब में गरीबी घटी है, जो बहुत ही अच्छी रैंकिंग है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। 18% लोग हमने गरीबी रेखा से निकाला है पिछले 5 सालों में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देश में गरीबी प्रतिशत में रैंक कितना है, तो 36वां है, सबसे नीचे हम, सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या हमारे यहाँ ही है, 36वां रैंक है हमारा। सबसे खराब स्थिति है हमारी गरीबी के मामले में। ओके, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है आज भी, ये हमारे साथ टैग जुड़ा ही हुआ है, इसको हम चाह के भी नहीं हटा रहे। 15-15 साल से सरकार में बैठे हुए हैं सरकारी नौकरी की तरह में, लेकिन फिर भी वो नहीं हटा रहे हैं, जनता की सरकार है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का वर्ष 1921 में गरीबी गहनता 47.40 है। इंटेंसिटी कितना है, गरीबी गहनता, तो 47.40 है। बिहार का वर्ष 1921 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 0.160 है। कितना है, 0.160। बिहार में 1921 में ग्रामीण गरीबी 36.95% है, 36.95%, 36.95% है ग्रामीण गरीबी। और ग्रामीण गहनता कितना है, इंटेंसिटी कितना है, तो 47.52% है। ग्रामीण बहुआयामी गरीबी सूचकांक है 0.176। तो ग्रामीण वाला जरूर ध्यान में रखिएगा और शहरी वाला भी ध्यान में रखिएगा कितना आप है। देखिए ग्रामीण में कितना है, 36.95% गरीबी है, तो शहरों में है 16.67% गरीबी है। कितना है, 16.67% है, लगभग में 2 गुने से ज़्यादा का फर्क है यहाँ पर। और इंटेंसिटी कितना है, 45.95% है, यहाँ 47 था, यहाँ 45 है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शहर में कितना है, तो 0.00077 हमारा स्कोर है शहर के मामले में गरीबी में। ओके, देश बिहार में सर्वाधिक गरीबी घटी है, ये भी अच्छी चीज़ है। सबसे ज़्यादा गरीबी जहाँ पर होंगे वहीं पर तो गरीब घटेंगे भी सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा गरीबी घटी भी कहाँ पर है, तो अपने बिहार में ही है। 15-16 की तुलना में 19-21 में 18.13% गरीबी घटी है, जो देश में सर्वाधिक है। बिहार में 2,25,11,679 लोग 15-16 से 19-21 के मध्य गरीबी रेखा से बाहर निकला है, जो संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक है। संख्या के लिहाजा से हम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं, परसेंटेज में हम पहले स्थान पर आ सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इस आंकड़े को। 2,25,11,679 लोग जो हैं गरीबी रेखा से निकाले गए हैं। ओके, बिहार में पोषण से वंचित जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 42.20%, देश में सबसे ज़्यादा है ये। पिछली बार भी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी से पूछा गया, तो इसलिए इस आंकड़े को जरूर ध्यान में रखिएगा। बाल व किशोर मृत्यु दर कितना है, देश में सबसे ज़्यादा है, 4.14% है, सबसे ज़्यादा है बाल और किशोर मृत्यु दर। मातृ स्वास्थ्य से वंचित लोग कितने हैं, तो 37.2% लोग हैं। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, 22.29 है, देश में सर्वाधिक है ये भी। स्कूल अटेंडेंस से वंचित बच्चे कितने हैं, तो 10.61% बच्चे अभी भी जो हैं वो वंचित हैं स्कूल अटेंडेंस से। स्वच्छता से वंचित लोग हैं 50.78%। पीने के पानी से वंचित लोग हैं 1.64%। बिजली से वंचित हैं 3.67%। घर से वंचित जनसंख्या है 65.37%। ओके, और अगला क्या है, बिहार का 5 सबसे गरीब जिला कौन सा है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसको चिन्हित करके रख सकते हैं आप, लिख के रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा। देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा गरीब जिला कौन सा है, इस रिपोर्ट के मुताबिक बात हो रही है यहाँ पर, तो अररिया जिला है। सबसे ज़्यादा गरीबी है और 52% जनसंख्या जो अररिया जिला की है वो गरीब है। पूर्णिया फिर आ जाइए, आपको फिर सुपौल मिलेगा, फिर सहरसा मिलेगा, फिर मधेपुरा मिलेगा। एक चीज़ को गौर कीजिएगा, ऐसे बिहार का मैप बनाइए आप, ऐसे बीच से गंगा नदी बह रही हैं, ये सारे के सारे ज़िले यहीं पर हैं। ये सारे ज़िले कहाँ पर हैं, उत्तर पूर्वी के ये सारे के सारे ज़िले हैं। किशनगंज को छोड़ दीजिए और कटिहार को छोड़ दीजिए, तो वहाँ के सारे ही ज़िले आ गए, जो सारे के सारे क्या हैं, बिहार के सबसे गरीब ज़िलों में जिनका नाम आता है वो सब देखिए कोसी नदी के आसपास के क्षेत्रों में हैं। और कोसी नदी के आसपास के क्षेत्रों में नहीं तो उत्तर पूर्वी ही है। इसको तो ऐसे छोड़ दिया गया जैसे राज्य का हिस्सा ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। वहाँ के जो नीति निर्माता हैं उनको ये रैंकिंग देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है बिहार का सबसे कम गरीब प्रतिशत वाला जिला कौन सा, अब इसको भी देख लीजिएगा ज़रा, ऐसे मैप बनाकर देखिएगा कहाँ पर है ये सब। एक आपको मुंगेर यहाँ पर दिखेगा, बाकी सारे इस तरफ के ज़िले मिलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर सिवान लिखा हुआ है, मुंगेर लिखा हुआ है, रोहतास है, पटना है और गोपालगंज है। दिख गया होगा आपको कहाँ पर है ये बिहार का मैप बनाइए, इसमें मुंगेर ज़िला को यहाँ पर कर दीजिए। मुंगेर के अलावा सारे कहाँ के हैं, तो सारे यहाँ के ज़िले हैं, पश्चिमी बिहार के सारे ज़िले हैं, पश्चिमी बिहार के हैं। बिहार का वर्ष 15-16 से 19-21 के मध्य सबसे गरीबी घटाने वाला जिला का प्रतिशत कौन सा है, सबसे ज़्यादा गरीबी घटी कहाँ कहाँ पर है, तो पूर्वी चंपारण उसमें टॉप पर है, उसके बाद से शिवहर है, फिर सिवान है, फिर बेगूसराय, फिर जमुई है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबी घटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। जो नए तरह के सवाल बनाए जाएंगे उसमें यहाँ से पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा गरीबी वाले ज़िले,
सबसे कम गरीबी प्रतिशत वाले ज़िले और सबसे कम भी जो हैं वो उसमें भी कम नहीं है, 17% गरीबी कम नहीं होता, सिवान जिला की बात हो रहा है ये। ओके, अगला है आपका सबसे कम गरीबी घटाने वाले ज़िलों का है। देखिए सबसे कम गरीबी घटा है पटना में, पटना जिला में सबसे कम गरीबी घटा है। दूसरा लखीसराय, तीसरा सहरसा, चौथा अररिया, पाँचवा पूर्णिया है। अररिया जिला बिहार का सबसे गरीबी गहन था 51.04% तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 0.266 वाला जिला है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आधार पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का यह दूसरा संस्करण जारी किया गया था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे आपके लिए महत्वपूर्ण थे। अगला है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 और बिहार। रिपोर्टकर्ता जारी कब किया गया तो 20 दिसंबर 2022 को जारी किया गया। किसने जारी किया है? प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद जो है उसने जारी किया है इसको। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने सामाजिक प्रगति सूचकांक को जारी किया है। बिहार का रैंक कौन सा है? 35वां रैंक है सामाजिक प्रगति सूचकांक में हमारा। कॉन्ग्रेचुलेसन, और ये 2022 में ही जारी किया गया है। बिहार का सामाजिक प्रगति स्कोर है 44.47%। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बुनियादी मानव आवश्यकता में हमारा रैंकिंग है 44 स्कोर है 44.39%। पोषण या बुनियादी चिकित्सा देखभाल में 28 के करीब में स्कोर है, 29 है लगभग में। जल व स्वच्छता में 50.12 स्कोर है। आश्रय में 36.05, व्यक्तिगत सुरक्षा में 62.51 हमारा स्कोर है। रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार पर हमारा है 45.83, बुनियादी ज्ञान तक पहुँच है 47, सूचना और संचार में 28 है, स्वास्थ्य कल्याण में 54 है, पर्यावरणीय गुणवत्ता में 42 है, अवसर में 43 है, व्यक्तिगत अधिकार में 66 है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद में 42 है, समावेशिता में 40, उन्नत शिक्षा के पहुँच में 22 है। क्या ये सारे याद करने हैं? बिल्कुल भी नहीं, एक अंदाज़ा होना चाहिए, बाकी याद नहीं करना, इनको छोड़ दीजिए। अगला है आपका भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक, और ये जरूर याद रखिएगा कि राज्य का रैंकिंग कौन सा है। 35वां रैंकिंग है और बिहार का टोटल स्कोर है 44। 3 बार 4 लिख के 1 बार 7 लिख दीजिए, बस यही है 44.47, यही तो है ना। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और बिहार का 35वां रैंक है और किसने जारी किया है। बाकी अगले रैंक पर चलते हैं हम लोग। अगला रैंक देखिए क्या है, भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक 2021 और बिहार का रैंकिंग है अगला 21 जुलाई 2022। कब? 21 जुलाई 2022। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया, जिसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? तो कर्नाटक है। बिहार का दक्षता अनुपात इफिशियंसी रेशियो है 0.630। अब इसके मानक देखिए बहुत सारे हैं, इसमें से कुछ को मैं बता देता हूं। नवाचार इनोवेशन इंडेक्स में रैंक 15 है हमारा और 11 मात्र एक स्कोर है, सारे 11 के लगभग है। नवाचार क्षमता में कितना है? 17 रैंक है हमारा, 14.21 स्कोर है। ह्यूमन कैपिटल में 13.29 स्कोर है। इन्वेस्टमेंट में 2.88 है। नॉलेज वर्कर्स में 1.17 के आसपास में है। बाकी को आप देख लीजिएगा। आगे मैं बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नीति आयोग के इन तीसरे इनोवेशन इंडेक्स के 17 बड़े राज्यों के श्रेणी बिहार को 15वां स्थान मिला है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17 बड़े राज्यों में निकाला गया, तो नीचे से ही हमेशा हम टॉप करते हैं, तो उसमें 15वां रैंक है अपना। बड़े राज्यों में ही हमारी श्रेणी निकाली जाएगी। बिहार का स्कोर 11.58 है। बिहार के नीचे उड़ीसा 16वां, छत्तीसगढ़ 17वां, गुजरात का 14वां स्थान है। संपूर्ण भारत का इनोवेशन इंडेक्स 14.56% है। ओके, नीति आयोग का इंडिया नवाचार इनोवेशन इंडेक्स राज्य के स्तर पर नवाचार क्षमता कि कितना ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है उस राज्य में, नए नए आइडिया को अपनाया जा रहा है, कितना ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, कितना ज़्यादा नए कल्चर को अपना रहे हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है कि नहीं, इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर इसको जारी किया जाता है। एक सामान्य भाषा में समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ आपको। ओके, बिहार का DTF डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंटियर इम्प्रूवमेंट में प्रमुख राज्यों में 17वां रैंक है। DTF 2021 स्कोर 88.75 तथा DTF 2020 का स्कोर 94.64% है। देखिए हमारा स्कोर कम हो गया है। बिहार का DTF इम्प्रूवमेंट 5.89% है। तो इम्प्रूवमेंट कितना का किया हमने? 5.89% का हमने DTF में इम्प्रूवमेंट किया है। अगला जो रैंकिंग है आपका वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 और बिहार। पिछली बार के 68वीं के एग्जाम में 2021 का पूछ लिया गया था, इसलिए दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इस साल का भी पिछले साल का भी, दोनों को अच्छे से पढ़कर जाना है आपको एग्जाम में। देखिए 2-3 पेज का ही करंट है और इसको पढ़कर जाएंगे। यहाँ से सवाल 1 से 2 संभावित रहते हैं, तो बहुत ही आसान हुआ ये तो। उसके हिसाब से अगर 2-3 पेज पढ़ने से आपका 1 करंट का सवाल संभावित रहता है तो कितना आसान हुआ बताइए। नवंबर 2021 में नीति आयोग ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया था। इसके अनुसार देश में सर्वाधिक निर्धनता बिहार में है, जहाँ 51.91% लोग निर्धन हैं और यही आंकड़ा पूछा गया था।
दूसरे स्थान पर झारखंड है 42.16%। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य था 2021 के अकॉर्डिंग, और इस बार भी वही था स्थिति, लेकिन हमारा स्कोर 51 से कम हो गया है। ओके, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 0.265 है और सघनता 51.02% है। बिहार का ग्रामीण निर्धनता 56% था 2021 के रिपोर्ट में, और शहरी निर्धनता 23.91% था, जो अभी कितना हो गया है 16% के आसपास है, और 38% के आसपास ग्रामीण में है। इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों को कंपेयर करके भी कि कितना ज़्यादा कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये भी आपको कंपेयर करके ध्यान में रखना होगा। एक बार पीछे जाकर देखिएगा, दोनों को कंपेयर करके कितना इम्प्रूवमेंट किया हमने, उस आंकड़े को भी लिख लीजिएगा अगर थोड़ा सा डीप आपको जाना हो तो, क्योंकि अगर डीप जाएगा तो ये कंपेयर करके आपसे पूछ लेगा कि बताइए कितना ज़्यादा हमने इम्प्रूवमेंट किया है। ओके, अगला है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का 5 सबसे अधिक बहुआयामी निर्धन जनसंख्या प्रतिशत या निर्धनता वाला जिला उस समय में कौन सा था। उस समय देखिए किशनगंज था टॉप पर, जो हट गया, फिर अररिया था दूसरे स्थान पर, जो कि अररिया अब इस बार पहले स्थान पर आ गया है। मधेपुरा, पूर्वी चंपारण और सुपौल था पिछले साल। हो गए 5 सबसे कम निर्धन वाला जिला पिछले साल कौन सा था, तो पटना, भोजपुर, सिवान, रोहतास, मुंगेर। ओके, नीति आयोग का चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 और बिहार 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने 2019 से 20 के लिए स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया था। नीति आयोग का स्वास्थ्य इंडेक्स स्कोर 31 था। इसमें वर्ष 18-19 की तुलना में 0.76% की वृद्धि हुई थी, परसेंट नहीं, 0.76 अंक की। नीति आयोग का चौथा संस्करण स्वास्थ्य सूचकांक 19 प्रमुख राज्यों में बिहार का राज्य कौन सा, रैंकिंग कौन सा था, 18वां। नीचे से हम टॉप करते हैं, अगर तुक्का मारना हो किसी इंडेक्स में तो सबसे खराब वाला में मार देना, हमारा सही हो जाता है। नहीं, सही कह रहा हूँ, देखो मुझे भी बुरा लगता है ये चीज़, लेकिन हर रैंकिंग में देखिए आप 19 राज्यों में बिहार में 18वां रैंक है, निर्यात में भी नीचे से हैं, स्वास्थ्य में भी नीचे से हैं, गरीबी में तो सबसे नीचे ही हैं। ओके, अगला कौन सा है, बिहार को इंक्रीमेंटल रैंक 11 दिया हुआ है। चलिए, अच्छी बात है। स्वास्थ्य और व्यवस्था सेवा प्रदान करने, हेल्थ सिस्टम और सर्विस डिलीवरी में पहले रेफरल इकाई के रूप में कार्य करने वाले विशिष्ट प्रकार की सुविधाओं अनुपात मामले में बिहार 19-20 में 19 प्रमुख राज्यों में सबसे निचले स्थान पर था। बिहार का मात्र 15.98 स्कोर है। अगला है कि जन्म पंजीकरण के स्तर में वर्ष 2014 से 2019 के मध्य परिवर्तन में बिहार का प्रथम स्थान पर है। बिहार में इस अवधि में परिवर्तन 55.57% रहा है। सतत विकास लक्ष्य बिहार सूचकांक 2020-21 में क्या था। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का कुल स्कोर 52 है। इसको ऐसा मत समझिएगा आउटडेटेड हो गया है, पूछा जाता है 1 साल 2 साल पहले का भी इंडेक्स, पिछले साल भी पूछा, इसलिए कह रहा हूँ। अगला देखते हैं इसमें क्या है। अगला दिया हुआ है इसमें कि नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2021 में बिहार का लक्ष्यवार प्रदर्शन कितना था। एसडीजी 1 जो है, जिसमें कोई गरीबी नहीं रहना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। एसडीजी के 17 लक्ष्य रखे गए हैं और 169 जो हैं वो उपलक्ष्य हैं। 17 हैं 170 - 1 यानी कि 169 उपलक्ष्य रखे गए हैं। ओके, तो कोई गरीबी नहीं में बिहार का अंक था 32, भारत का अंक था 60। एसडीजी 0 हंगर है, दूसरा क्या है कि भूखमरी नहीं होना चाहिए, इसमें 31 था बिहार का अंक, और भारत का कितना अंक था, तो 47 अंक था, और इसमें 27वां रैंक था हमारा। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण है तीसरा, जिसमें 66 अंक है, और 21वां रैंक है, 74 भारत का अंक है। अगला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एसडीजी चौथा क्या है, शिक्षा है, इसमें 29 अंक है, और आपका 28वां हमारा इंडेक्स में स्थान है। लैंगिक समानता है, इसमें 48 अंक है। स्वच्छ जल और स्वच्छता में 91 हमारा अंक है, 5वां स्थान है हमारा। वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा में 78वां है। अच्छा काम और आर्थिक विकास 50वां है। इसी तरह से अलग अलग रैंकिंग दिए हुए, इतने ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एक जो मूल रूप से होता है संयुक्त या कुल एसडीजी 52, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम हमारा अंक कितना था, 52 ही अंक है। ओके, भारत का अंक कितना है, 66 है। ब्रैकेट में देश के राज्यों में बिहार का क्रम दिया गया, ये तो मैंने बता ही दिया। अभी कुल 28 राज्य हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 और बिहार पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा अक्टूबर 2022 में 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारी किया गया। कब जारी किया गया है, तो अक्टूबर 2022 में जारी किया गया है। ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 7वां संस्करण था। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बिहार का रैंक 15वां है, और स्कोर 0.461 है, 0.461 है। पब्लिक अफेयर्स में हरियाणा प्रथम स्थान पर है। कौन सा है, तो हरियाणा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में 18 बड़े राज्यों में बिहार की स्थिति कितनी है, देख लीजिए यहाँ पर। सामाजिक न्याय में हमारा 16वां रैंक है, स्कोर है 0.339, प्रथम स्थान है पंजाब का। आर्थिक न्याय में 13वां हमारा रैंक है, 0.455 छत्तीसगढ़ है प्रथम स्थान पर इसमें। राजनीतिक न्याय में हमारा 12वां रैंक है, स्कोर कितना है, तो 0.589 है, तमिलनाडु इसमें पहला स्थान पर है राजनीतिक न्याय के मामले में। ओके,
अगला है कि टाइम डेल्टा रैंकिंग में बिहार का डेल्टा रैंक 9वां है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 और बिहार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में आया है और इसमें बिहार का स्थान क्या है? पटना स्वच्छता में देश में 38वें स्थान पर है। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के विजेताओं को पुरस्कार दिया। इसी दिन स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का परिणाम भी जारी हुआ। पटना 6 पायदान ऊपर चढ़कर 38वें स्थान पर आ गया है। पटना की रैंकिंग इंप्रूवमेंट हुई है, 38वें स्थान पर हैं हम। 10 लाख से अधिक आबादी कुल 45 शहरों में पटना को कितना रैंक मिला हुआ है? 38वां। देखिए 10 लाख से अधिक की आबादी की अलग रैंकिंग जारी होती है और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग अलग से जारी होती है, तो दोनों पर आपको ध्यान रखना है। इसमें पटना का रैंक कौन सा है? 38वां। देखिए पटना के साथ क्या कौन है? पटना, बेंगलुरु, चेन्नई, रांची से आगे है। किन किन से? बेंगलुरु, चेन्नई और रांची से स्वच्छता में पटना आगे है और ये अच्छी बात है। ओके, अगला देखते हैं क्या है, लेकिन अभी भी 38वें पर है, हमको टॉप पर आने की कोशिश करना चाहिए। पटना को वर्ष 2020 में 47वां और 2021 में 44वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, आउटडेटेड बिल्कुल नहीं है ये इंडेक्स। ऐसा कतई नहीं है कि ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे कंपेयर करके पूछ लिया जाएगा कि पिछले 2-3 सालों में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ओके, राज्य के सभी निकायों में पटना नगर निगम को पहला स्थान स्वच्छता वोटिंग में मिला है। स्वच्छता वोटिंग में कितना मिला है? पहला स्थान मिला है पटना नगर निगम को। पटना नगर निगम को सिटीजन वॉइस श्रेणी में 68% अंक प्राप्त हुए हैं। जो पटना के लोगों से पूछकर इंडेक्स तैयार किया तो उसमें 68% अंक बिहार के पटना को प्राप्त हुए, पटना नगर निगम को। पटना नगर निगम को सिटीजन वार्ड्स की श्रेणी में, वॉइस की श्रेणी में तीनों श्रेणी में 1536 अंक मिले हैं। कचरा उठाओ श्रेणी में 1200 अंक मिले हैं पटना नगर निगम को। ओके, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में राज्य रैंकिंग में बिहार की रैंकिंग बढ़ी है। इस रिपोर्ट के राज्य रैंकिंग में बिहार ने 2021 के तुलना में 2 अंकों की छलांग लगाई है। 100 से अधिक निकायों वाले 13 राज्यों की सूची में बिहार को 11वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष बिहार को 13वां स्थान मिला था, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। सीधा सीधा यहाँ से सवाल बनेगा आपके पीटी एग्जामिनेशन, फिर आप बोलोगे कठिन सवाल पूछ लिया गया है। ये सब रैंकिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले के बीपीएससी ट्रेंड में नहीं होते थे, अब इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि अब ट्रेंड बदला है। करंट अफेयर थोड़ा सा डीप पूछते हो बिहार का। ओके, बिहार को फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला है। जोनल रैंकिंग में बिहार एकमात्र अवार्ड फास्ट मूविंग सिटी का मिला हुआ है। पूर्वी जोन के 25 से 50 हज़ार की आबादी वाले शहरों की सूची में कटिहार जिले के मनिहारी शहर को फास्ट मूविंग अवार्ड मिला है। 1 से 10 लाख की आबादी वाले भारत के 400 शहरों में बिहार के 23 शहरों को स्थान मिला है। 1 से 10 लाख की आबादी वाले जो भारत के 400 शहर हैं, इसमें बिहार के भी 23 शहरों को मिला है। और पूर्वी जोन के 25 से 50 हज़ार की आबादी वाले जो शहर होते हैं, छोटे शहर, उनकी सूची में कटिहार के मनिहारी शहर को फास्ट मूविंग अवार्ड दिया गया है। अगला क्या आंसर है? गंगा किनारे वाले शहरों, बिहार के शहरों की स्थिति क्या है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 46 गंगा कछार के शहरों में, मतलब गंगा के किनारे वाले शहरों में मुंगेर को 5वां, हाजीपुर को 8वां, पटना को 9वां स्थान मिला है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। कितने शहर हैं? तो 46 शहर हैं गंगा के तट पर, जिसमें से मुंगेर को कौन सा? 5वां, हाजीपुर को 8वां और पटना को 9वां स्थान मिला है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, कंटोनमेंट वाले शहरों में एकमात्र शहर दानापुर को 21वां रैंक मिला है। पटना कंटोनमेंट, दानापुर जो कंटोनमेंट है उसको कौन सा मिला है? जो छावनी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आर्मी मैन रहते हैं जनरली, वैसे सामान्य लोग भी रहते हैं, तो उसको कौन सा मिला है? तो 21वीं रैंकिंग मिला है। ओके, पटना नगर निगम को पहली बार ODF++ का दर्जा, पटना नगर निगम को पहली बार ODF++ का दर्जा मिला है। इसमें 600 अंक मिलते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में रैंकिंग पिछड़ी है। अब आप जानते होंगे ODS++ का मैं बता देता हूँ। ODS+ का मतलब होता है ODF+ का कि वहाँ पर खुले में शौच से भी मुक्त हो और मूत्र से भी मुक्त हो। लेकिन ODF++ का मतलब होता है शौच से भी, मूत्र से भी मुक्त हो और उसका जो कचरा होता है, सॉलिड वेस्ट होता है या लिक्विड वेस्ट होता है, उसका प्रबंधन भी होना चाहिए। समझ में आ गया ना चीज़ें? तो ODF++ की श्रेणी मिली है पहली बार। अब आप पटना में जो लोग रहते होंगे वो बता सकते हैं कि क्या वाकई है, ऐसा नहीं है, होना ही चाहिए। अच्छी बात है, हमारा राजधानी जितना साफ़ सुथरा हो। देखिए पटना निगम को प्राप्त अंक क्या है? सिटीजन वॉइस में 2250 अंक मिले हैं। 1536 प्राप्त अंक है, 68% के करीब कुल है 2250, जिसमें 1536 हमें मिले हैं। 68% अंक हासिल किया, फर्स्ट डिवीजन से पास है। सिविल सर्विस लेवल प्रोग्रेस, इसमें 3000 टोटल अंक है, 1200 ही मिले हैं। 50% भी अंक नहीं मिल पाए, बताओ 40% ही मिले हैं। सेकेंड डिवीजन है ये तो 40% मिला है। सर्टिफिकेशन में 2250 कुल अंक है, 600 अंक ही मिले। यहाँ तो बिल्कुल फेल ही हो गया है।
26% मात्र अंक मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा आपका। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी बुजुर्ग के जीवन पर गुणवत्ता सूचकांक में बिहार का तीसरा स्थान है और स्कोर है 51.82। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक और रैंकिंग जारी किया था ऊपर, जो आपको मैंने पढ़ाया है, इतना जल्दी आप भूल गए। बताइए लिख कर क्या है वो रैंकिंग और क्या है। देखिए इसमें बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया। जो बुजुर्ग होते हैं, जो 65+, उनको ही बुजुर्ग की श्रेणी माना जाता है सामान्य तौर पर। तो 65+ के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में हमारा स्कोर कितना है, और 51.82, और हमारा रैंकिंग भी सही है, तीसरा स्थान है हमारा। ओके, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर सूचकांक में बिहार का अंतिम स्थान पर है। 9 बड़े राज्यों के रैंकिंग में बिहार सबसे नीचे 9वें स्थान पर है। बिहार का स्कोर मात्र 37 है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये द्वारा विकसित राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक बिहार 17 बड़े राज्यों की श्रेणी में 16वें स्थान पर है। FSSAI की रैंकिंग में भी हम अच्छे नहीं हैं। मतलब बिहार में अगर आप जनरली खाना खा रहे हैं तो FSSAI के अकॉर्डिंग वो खाना अच्छा नहीं होता है, ऐसा FSSAI कह रही है। बिहार का स्कोर 30 है। बिहार के नीचे आंध्र प्रदेश 17वां है और जिसका स्कोर 26 है। जून 2022 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ओके, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण वस्त्र व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी की, जिसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों में बिहार का 7वां रैंक है। स्कोर 0.783 है। भौगोलिक बाधाओं के कारण सेवाएं प्रदान करने में जटिलता के आधार पर व्यापक देश स्तरीय सूचकांक में बिहार का रैंक 8वां है और स्कोर हमारा 0.783 है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसमें ये देखा जाता है कि राज्य की पुलिसिंग कैसी काम करती है, लोगों को न्याय मिल पाता है कि नहीं, लोग अगर FIR दर्ज करवाने जाते हैं तो वो दर्ज होता है कि नहीं, पुलिस कैसा रिस्पॉन्स करती है। तो इन सब आधारों पर कौन सा रैंकिंग निकाला जाता है, तो जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। कौन निकालता है इसको, तो टाटा का ट्रस्ट है वही निकालती है। 2020 के अनुसार बिहार का स्थान 13वां है और स्कोर 4.65 स्कोर है हमारा। ओके, इंडिया पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में बिहार का स्थान 29वां है, सबसे निचले स्थान पर है और स्कोर 5.76 रहा है हमारा। ओके, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान देश में 19वां है और स्कोर 2.77 है। गुजरात प्रथम स्थान पर है। कौन सा है, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि भाई आपके यहाँ कोई चीज़ किस फैक्ट्री से निकलने के बाद किस तरह से लोगों तक पहुंच जाती है, वही लॉजिस्टिक का क्षेत्र होता है मुख्य रूप से। तो वो जो बीच का गैप होता है ना, वो कितना ज़्यादा है आपके यहाँ या कितना कम है, उसी के आधार पर ये रैंकिंग निकाली जाती है। 19वां रैंक है हमारा, 2.77 इसमें स्कोर है हमारा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स दिए हुए थे इस बुक में, जो मैंने आपको करवा दिए हैं और इम्पॉर्टेंट है ये, इसको कम से कम 2 बार देख लीजिएगा आप लोग। और PDF भी मैं दे दूंगा 1-2 दिन में आपको, तो आप वहाँ से रिवाइज भी कर लेंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।